हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है उसका एक्सरसाइज 9.2 का प्रश्न संख्या हम चौथे को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या हमसे चौथा कह रहा है कि यदि एक रेखा दो समकेंद्रीय वृत्तों को जिसका केंद्र O है, मतलब समकेंद्रीय का मतलब क्या होता है। समकेंद्रीय का मतलब होता है कि जैसे दो वृत्त है, दोनों वृत्त का जो केंद्र है वह एक ही है। जैसे मान लेते हैं कि ये छोटा वाला वृत्त हमारे पास है, इसका केंद्र यही है, अब बड़ा वाला जो वृत्त है इसका भी केंद्र यही है, तो उसका मतलब होता है समकेंद्रीय, मतलब दो वृत्त का एक ही केंद्र हो। और हमसे कह रहे हैं कि ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के बराबर है। मतलब हमको इसमें क्या हमको कह रहा है, जो हमें कह रहा है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो इसमें हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है कि जो हमारे पास ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के बराबर है। यह हमें सिद्ध करना है। तो यह हमें सिद्ध करना है, तो इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें इसको सिद्ध करने के लिए ये जो हमारे पास जीवा जो है, ये जीवा, ये हमारे पास केंद्र ओ से इस पर एक लंब डालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इस पर हमने एक इस प्रकार से रेखा खींच दी। इसका हम नाम दे दे रहे हैं कि इसका नाम हमारे पास एम है, एम हमारे पास है। तो ये जो हमने रेखा खींची है, इसका इसमें हमने जो अपने मन से रेखा खींची इसकी रचना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि रचना में हम लिख देंगे, क्या हम लिखेंगे कि जो हमारे पास ओ एम है यह लंब है किस पर, ए डी पर। मतलब ये जो हमारे पास रेखा है, जो जीवा है, इस पर लंब है, तो हम कह सकते हैं कि ए डी पर क्या है, लंब है। यह हमने रचना कर दिया। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमको एक प्रमेय के अनुसार, यदि हम इस प्रमेय के अनुसार करें, प्रमेय अनुसार हम करेंगे तो जो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास बी एम है, क्या है, जो हमारे पास बी एम है वो बराबर किसको हो जाएगा, एम सी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम सी के बराबर हो जाएगा। और जो हमारे पास ए एम है, क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ए एम है, ए और एम है, ये बराबर किसके हो जाएगा, एम डी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एम डी के बराबर हो जाएगा। इसका नाम मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ध्यान में आप रखिएगा। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो हमारे पास ए बी है, मतलब ये जो हमारे पास है ये बराबर किसके है, सी डी के बराबर है, इसके बराबर है। तो हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यदि हमारे पास जो ये बी एम है वो बराबर किसके है, एम सी के बराबर है, और जो ए एम है वो बराबर है एम डी के बराबर है। तो यदि हम क्या करें, ये जो ए एम है, ए एम ये पूरा है, ए एम में से यदि हम बी एम घटा देंगे, ए एम में से यदि हम बी एम घटा देंगे तो यही ना हमको मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। और जो हमारे पास इधर हमारे पास एम डी है, एम डी में से हम एम सी घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। तो ये दोनों हमारे पास समीकरण है, इन दोनों समीकरण में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से माइनस हम कर दे रहे हैं समीकरण 1 को, समीकरण 2 में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं 1 को। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, ए एम है, तो ए एम में से माइनस करेंगे इसको, समीकरण 1 को, तो हमारे पास क्या है, बी एम है, तो बी एम हो गया। फिर से इजकल टू, अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, ए एम डी में से हम क्या करना है, माइनस करना है एम सी को माइनस करना है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास पूरा टोटल क्या है, ए एम है, मतलब ए और एम है। ए एम में से हमको क्या करना है, बी एम माइनस करना है। बी एम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो ये हो जाएगा ए बी इजकल टू, अब उसके बाद है एम डी,
एम डी में से हम क्या माइनस करना है, एम सी माइनस करना है, एम सी को घटा देना है। तो इसको हम घटाएंगे, एम सी को घटा देंगे तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। तो ये हो जाएगा सी डी बचेगा। अब हमें क्वेश्चन में यही कहा था हमें सिद्ध करने के लिए, तो यह हमारा सिद्ध हो गया। देखिए हमको सिद्ध करने के लिए यही कहा था और ये हमारे पास सिद्ध हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।